Hello everyone, this is Anil, and in this video I'll show you how to rig this bow and also fixing the self deformation with the help of weight paint mode. So let's get started. So last time हमने इतना मॉडल कर लिया था. So मॉडलिंग करने के बाद हम दूसरा स्टेप होता है रिगिंग. ओके, सो यहाँ पर हम शुरू करते हैं रिगिंग एंड मैं प्रेस करता हूँ 5. ओके, देन 3 एंड शिफ्ट S. ओके, यहाँ करता हूँ सिलेक्ट में कर्सर टू सिलेक्टेड. उससे क्या होगा, 3D कर्सर जो है यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में. देन आफ्टर शिफ्ट A एंड गो टू आर्मेचर एंड सिंगल बोन. ओके, और यहाँ पर आपको बोन नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोन को विजिबल करने के लिए गो टू दिस टैब एंड सेलेक्ट दिस इन फ्रंट. ओके, देख सकते हैं अब बोन हो गया विजिबल. एंड एक काम करते हैं, फर्स्ट सेलेक्ट द मैश, बोन मैश, एंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ करते हैं हम सिलेक्ट वायर फ्रेम. इससे क्या होगा कि हम जहाँ पर बोन हमें रखना है वहाँ पर हम इजीली बोन रख सकते हैं, ताकि डिफॉर्मेशन के लिए इजी रहता है. ओके, क्योंकि जहाँ से आपका एज होगा वहीं से ही बोन बेंडिंग होती है. तो सेलेक्ट दिस बोन एंड गो टू एडिट मोड of this bone by tapping और यहाँ पर से डाउन लेके आते हैं एंड E for extrude करते हैं ऊपर की ओर. देखो यहाँ पर हमें रखना कहाँ है, इसको यहाँ पर रखना है बीचों बीच, जहाँ पर एज शुरू होता है, ये वाला बीच वाला एज. एंड अगेन E एक्सट्रूड टूल लगा दिया फिर से. एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से करना है स्टार्ट. मुझे ये वाला सही रहेगा कि हाँ, ये वाला सही है, ये वाला एकदम सही है, ये वाला एकदम सही है. अरे भाई क्या हो गया, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको. ओके, अगेन ई एक्सट्रूड, यहाँ लेके आओ, ई एक्सट्रूड यहाँ लेके आओ. सो ऐसा ही करना है मुझे अप टू यहाँ तक. सो करता हूँ, देखो आप. ओके, एक्सट्रूड, एंड फाइनली यहाँ करते हैं ये. ओके, सो आप देख रहे हैं कि मैंने बोन की जो अलाइनमेंट कहाँ की है, देख सकते हैं. देखो, ओह जस्ट वेट, हाँ देख सकते हैं एक बोन यहाँ लगाया है. देखो, तो आपको भी ऐसे लगाना है बोन. ओके, सो ये हमने बोन लगा दिया है हमने इस बोन के टॉप साइड में. तो हमको यही पूरा सेटअप हमको यहाँ लगाना है. ओके, तो क्या करें, या तो हम वही करें और शिफ्ट ए दबा कर पूरा कंट्रोल ई नहीं एक्सट्रूड करते जाए पूरा. तो इससे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो इससे बेस्ट वे क्या है कि सिलेक्ट ऑल बोन एंड शिफ्ट D डुप्लीकेट, एंड यहाँ पे आते हैं, हम करते हैं सिलेक्ट 3D कर्सर S Z एंड -1. देख सकते हैं क्या हो गया, पूरा सेटअप बोन का जितना भी है वो यहाँ पे आ चुका है. ओके, ये हो गया. और यदि हम यहाँ पर आके जाते हैं पोज मोड में और सेलेक्ट करते हैं किसी एक बोन को, इसकी डेफॉर्मेशन देखने के लिए, फॉर इंस्टांस कि मैंने ये बोन किया सिलेक्ट एंड रोटेशन देता हूँ. राइट नाउ आप देख रहे हैं कि केवल बोन ही रोटेट हो रहा है, मैश नहीं हो रहा है. ओके, तो बोन को भी हमें क्या करना है, मैश को भी करना है बोन के साथ रोटेट. तो हमें अटैच करना होगा मैश को बोन से. तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, गो टू ऑब्जेक्ट मोड. ओके,
first select the mesh, hold down shift and then select armature, control P, और आपको यहाँ दिखाई देगा with automatic weight. Okay, select the armature and again go to pose mode. अब देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये देखो दिखाई दे रहा है, बट एक काम यहाँ भूल गए हम कि हमको यहाँ पर भी बोन चाहिए था स्ट्रिंग को मूवमेंट देने के लिए. तो अगेन गो टू एडिट मोड ऑफ दिस बोन, शिफ्ट ए से बोन वहाँ पे आ जाएगा. ओके, और यहाँ पे आते हैं, इस करते हैं मीडियन पॉइंट, select this bone and R, hold down control, देख सकते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर करते हैं शिफ्ट, इसको यहाँ लेके आते हैं. ओके, ये अगेन हमको क्या करना होगा, यहाँ पर first select mesh, then select armature, control P and with automatic weight select this bone and go to pose mode. Where is that pose mode? Pose mode, अब देखें एक बार, ये देखो ये देखो. बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफॉर्मेशन तो हो गया है, बट डिफॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, प्रॉब्लम आपको साथ विजिबल है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, और एग्जैक्टली मिरर इमेज में उसके ऊपर प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकती है बोनों में, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे नहीं है प्रॉब्लम, जस्ट यहाँ देखो, यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपको ये. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं हम. कंट्रोल आर, कंट्रोल नोट कंट्रोल आर, आल्ट ए, आल्ट आर एंड आल्ट जे, रिस्टोर द पोजीशन एंड लोकेशन से मिटाते हैं यहाँ पर. तो ये डिफॉर्मेशन सही नहीं है, तो डिफॉर्मेशन को फिक्स करने के लिए वी हैव टू गो टू वेट पेंट मोड. तो वेट पेंट मोड में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमको इसको देते हैं रोटेशन अलोंग दी, सेलेक्ट ऑल एंड देते हैं रोटेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये कौन सा डायरेक्शन है, हाँ वाई डायरेक्शन है, आर वाई देन 90. ओके, एंड कंट्रोल ए फॉर अप्लाई रोटेशन. तो रोटेशन क्यों दी मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो वेट पेंट मोड में क्या होता है कि जो मिररिंग होती है वो केवल एक्स एक्सिस में ही एक्टिवेट है. अभी हो सकता है कि फ्यूचर में वाई मूव हो जाए, जेड मूव हो जाए, बट राइट नाउ ये केवल एक्स एक्सिस में ही है, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया है. ओके, नाउ स्ट्रेट, पहले क्या करना है आपको, पहले तो क्या करना है आपको, करना है सिलेक्ट आर्मेचर को, देन सिलेक्ट मैश विथ होल्ड डाउन शिफ्ट एंड गो टू वेट पेंट मोड. ओके, एंड सिलेक्ट एनी, अरे क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, जस्ट वेट, आई थिंक मैंने कुछ प्रॉब्लम कर दी है. select the armature, then select the mesh and go to weight paint mode. हाँ, अब देखो वेट पेंट मोड में आ चुके हैं हम. हो सकता है कि आपका ना डेफिनेटली आपका अलग होगा ये, इसका जो मैश का जो कलर होगा आपका वो ब्लू होगा, टिंट ब्लू एकदम, सेटिंग से किया मैंने सब कुछ ये. ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें. तो मैं क्या करता हूँ, डिफॉर्मेशन चेक करता हूँ पहले. यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेट पेंट मोड में क्या करते हैं हम, इसी यदि आपको बोन को करना हो सिलेक्ट, तो क्या करना होता है आपको, होल्ड डाउन कंट्रोल एंड क्लिक.
ठीक है ना। तो उसे देख सकते हैं डेफॉर्मेशन, डेफॉर्मेशन इज़ नॉट, यहाँ पर सही नहीं है डेफॉर्मेशन। देख सकते हैं कि ये मैश तो मूव हो रहा है बट ये जो स्ट्रिंग है उसके साथ मूव नहीं कर रही है, तो वो हमको यहाँ पर इससे फिक्स करना होगा। ओके, तो या तो हम इसमें पेंट करें, यहाँ पर आपको ब्रश मिल जाएंगे इसके, देखो यहाँ पर ये ब्रश से, ठीक है। अगर आपका मैश लार्ज है तो वहाँ पर ये वेट पेंट मोड से ब्रश से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैश काफ़ी छोटा है हमारा, तो इससे बेटर वे क्या है कि हम इसको कहाँ करें, यहाँ पे आते हैं हम एडिट मोड में, और पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आपको जो वेट जो असाइन है बोन से इस मैश में वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो उसको दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर हाँ यहाँ लिखा है वर्टेक्स ग्रुप वेट। ओके, अभी नहीं दिखाई दे रहा है दिस वेट, व्हाट द हेल, हाँ अब दिखाई दिया आपको, ये देखो, ठीक है। तो ये वेट के साइन होते हैं, ये कलर होते हैं कि एकदम ऑरेंज नहीं, एकदम रेड बताता है कि इसको 100% वेट असाइन है, और ब्लू है वो सबसे मिनिमम होता है, और 0 होता है ब्राउन। ये सेटिंग के अकॉर्डिंगली मैंने बता रहा हूँ, जिससे मैंने सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंगली क्या है। यहाँ पर मैंने ग्रे को क्या किया है, ग्रे को मैंने 0 किया है, और वाइन किया है मैंने रेड को। बाकी इनके बीच में जो भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू है, स्काई ब्लू है, ओके, येलो है। अब मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है मुझे इसको 100%, और बाकी मुझे कम देना है, ओके। तो यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़, ओके, एंड सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट इससे सिलेक्ट होता है, डिसलेक्ट इससे सिलेक्ट, हम करते हैं डिसलेक्ट, ओके। मुझे क्या करना है, मुझे करना है सिलेक्ट केवल इस पोर्शन को, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पर फेस सिलेक्ट मोड में, और यहाँ पर करूँगा मैं इसको वायर फ्रेम को एक्टिवेट, एंड C4 सर्कल सेलेक्ट, सर्कल सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। सो देता हूँ मैं ऑल द वे 1 एंड करता हूँ असाइंड, ओके। अब जाके देखते हैं कि हाँ हमारी डिफॉर्मेशन कुछ सही हुई है या नहीं। गो टू अगेन वेट पेंट मोड, यहाँ से करते हैं एक्टिवेट। अब देखते हैं, now it's about to be okay but it's not perfect। अभी देख रहे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ओके तो है, बट इसको यदि हम फिर रोटेट करेंगे तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये वाला बोन है उसका भी इसमें इन्फ्लुएंस है, ओके। देख सकते हैं इसका भी वेट इसमें दिख रहा है आपको। तो क्या करना क्या है हमको कि इसके इन्फ्लुएंस को कम करना है यहाँ पर, ओके। and go to again edit mode, alt A for unselect and select, हाँ देखो यहाँ पर इसके वेट आपको दिखाई दे रहा है, इसका वेट को हम करना पड़ेगा यहाँ पर। पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं फेस सेलेक्ट मोड में, अनसेलेक्ट, alt A, जस्ट alt एंड रिमूव करते हैं यहाँ से, रिमूव वेट यहाँ से करते हैं, और यहाँ से करते हैं रिमूव वेट, हम रिमूव वेट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, वेट होना चाहिए बट वेट काफ़ी कम होना चाहिए, ओके। जितना आपको वेट है यहाँ पर, ये अबाउट कितना है, समथिंग 250 को समथिंग वेट है यहाँ पर, तो उसे मुझे कम करना पड़ेगा यहाँ पर। फेस लाइट मोड में हम यहाँ पे आते हैं इसमें, आई थिंक ये सब सेलेक्ट हो चुका है।
यहाँ पर हमें वेट थोड़ा कम करना होगा, काफ़ी कम कर देते हैं। 250 है तो 150 कर देते हैं, 150 कर देते हैं इसको, 0.150 एंड असाइन। अब जाके देखते हैं वहाँ पर व्हाट इज़ दिस। यहाँ पे आते हैं एंड सेलेक्ट दिस बोन। अब देखें, देखो देख सकते हैं एग्जैक्टली परफेक्टली हम कर पाए इसको डिफॉर्म, देख सकते हैं आप। ओके, सो ये हो चुका है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, दोनों बोन की जो डिफॉर्मेशन है सही कर ली है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। क्या करना है अब हमको, जो हमने यहाँ पर डिफॉर्मेशन की है सही, वही हमको यहाँ पर करनी है एग्जैक्टली इसके मिरर इमेज पर, ठीक है ना। या तो क्या करें हम यहाँ पर वही काम करें, इससे बेटर वे क्या है बताता हूँ आपको मैं। तो देखो यहाँ पर पहले ये देख लो कि ये बोन नंबर कितना है। ये जो बोन हमने सेलेक्ट किया है ये है बोन नंबर 0.027। ओके, तो ये बोन है, और जो नीचे वाला जो बोन है आई थिंक लेट्स चेक इट आउट कि ये बोन कितना है वाला। हाँ, ये जो बोन है ये है बोन नंबर 0.13 यानी कि 0.013, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आना है और इस बोन को हम करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर हम आते हैं ये और शिट कंट्रोल जेड, हम आएंगे यहाँ पर। ओके, और यहाँ लिखा है कॉपी वर्टेक्स ग्रुप। ओके, इसे हमने कॉपी कर दिया, और जो बोन नंबर 0.13 है इसको हम करते हैं डिलीट। ओके, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे बोन नंबर 13 का नाम। ओके, 0.113। ओके, अब करना कुछ नहीं है आपको, इसे करना है सिलेक्ट तो है ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आना है वेट में, और यहाँ पर लिखा गया है मिरर, ठीक है। यह आपने मिरर कर दिया इसको, आप देख सकते हैं कि वो जितना वेट था वो यहाँ पर हो चुका है मिरर। ओके, करेंगे सिलेक्ट हम, ये देखो। ओके, ये देख रहे हैं कि ये इसकी डिफॉर्मेशन अब सही हो चुकी है। अब हमें करनी डिफॉर्मेशन सही इसकी। ओके, इसको देख लेते हैं कि बोन नंबर कौन सा है। ये बोन नंबर है 0.12। ओके, तो ये इसको बोन को ये हमने पहले ठीक कर दिया था, इसे करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ देखते हैं ये बोन नंबर है 0.26। ओके, और यहाँ पे करेंगे हम कॉपी, फिर से कॉपी वर्टेक्स ग्रुप। ओके, और यहाँ पर पहले हम जो बोन नंबर 12 है इसको करते हैं डिलीट, हम माइनस से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे जो कॉपी किया है इसका नाम हम देते हैं, वही नाम देंगे जो हमने डिलीट किया है, जस्ट वेट बोन 0.12। ओके, तो ये हमने नाम लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है आपको, सिलेक्ट है यहाँ पर ये वाला बोन, अगेन यहाँ पे आना है और यहाँ पर करना है आपको मिरर। ओके, और देख सकते हैं कि मिरर हो चुका है जितना भी वेट था ऊपर। इसको सिलेक्ट, इसे करते हैं सिलेक्ट। अब देखें एक बार, देखें एक बार, ये देखो। ओके, या फिर इसको करेंगे हम सिलेक्ट, देखेंगे ये देखो। ओके, दोनों साइड पर हमने कर दिया है, ये डिफॉर्मेशन से कर दी है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पर भी आपको सही मिलेगी। ओके, तो ये हो चुका है।
अब एक काम रहता है, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हम पहले यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा इजी वाला काम पहले करते हैं। डिफॉर्मेशन कहाँ सही नहीं है, किसी एक बोन को करते हैं हम सिलेक्ट फॉर इंस्टेंट। इसको देखते हैं एक बार के लिए। एक मिनट रखो, इसको देखते हैं एक बार। ओके, सही करते हैं इसकी डिफॉर्मेशन एंड गो टू एडिट मोड। ओके, आप देख रहे हैं कि इस बोन का जो इन्फ्लुएंस है वो इस मेटेलिक स्ट्रिप में भी है। तो करना कुछ नहीं है आपको, जहाँ पे बोन था उसका इन्फ्लुएंस केवल यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ इसको छोड़कर। तो इसको हमें रिमूव करना होगा इस वाले पार्ट को। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको मेटेलिक स्ट्रिप को। ओके, फॉर सर्कल स्लिप से ये सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट तो पूरा नहीं हुआ, जस्ट वेट। चलो यहाँ पे आते पहले, सर्कल सेलेक्ट, सर्कल सेलेक्ट है ये। आई थिंक हो चुका है सिलेक्ट पूरा, देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर रिमूव कर देंगे इसको हम। ओके, और यहाँ पर इसको फुल देते हैं इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस का इसका कम था यहाँ पर। ओके, इस पार्ट पर ये, हाँ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फिर जाकर कौन सा बोन था वो। जस्ट वेट। ओके, ये वाला बोन था यहाँ पर, जस्ट वेट, ये वाला था बोन ना। यहाँ पे आते हैं हम एडिट मोड में। ओके, तो हमको इसको रिमूव करना होगा सर्कल सेलेक्ट से, और यहाँ देंगे हम इन्फ्लुएंस 0.65। या आई थिंक सफिशेंट है इसके लिए। असाइन। ओके, अब जाके देखते हैं वहाँ पर कि इसका इन्फ्लुएंस सही है कि हुआ कि नहीं हुआ। ओके, देख सकते हैं इन्फ्लुएंस सही है इसका। इसको भी करेंगे हम सही। ठीक है, तब देखो यहाँ पर क्या है कि जो मैंने अभी काम इन दो बोन के लिए किया है यहाँ पर, वो सही काम आपको यहाँ करना है, क्योंकि ये जो हमको ये हमने यहाँ पे ठीक कर दिया है, तो हमको यही इसी का जितना इन्फ्लुएंस हमने यहाँ पे किया है उतना ही इन्फ्लुएंस हमको यहाँ चाहिए नीचे इसका मिरर इमेज में। तो वही काम करते हैं अभी हम। ठीक है, बताता हूँ फिर से एक बार के लिए। एंड गो टू एडिट मोड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। पहले हम बोन को करते हैं सिलेक्ट, कौन सा बोन है ये। 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला बोन है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं कौन सा नंबर बोन है। 1 2 3 4 5, जस्ट वेट, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बोन है। ठीक है, ये वाला बोन है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका इन्फ्लुएंस हमें ठीक करना है। तो ये है बोन नंबर 008। ओके, 0.008। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 नंबर वाला बोन करना है सिलेक्ट। 1 2 3 4 5 6, और वो था 0.008। ठीक है, इसे कॉपी करना है हमको फिर से, कॉपी वर्टेक्स ग्रुप। ओके, और यहाँ पे हमको नाम लिखना है वही बोन नंबर 008। ओके, तो यहाँ पे आना हमको वेट एंड करना है
मिरर, ओके ये हो चुका है मिरर। नो नो नो, आई थिंक ये गलत हो चुका है, 0.008। ओके सही 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 है, हाँ ओके सही है, देख सकते हैं हम अभी काट लिए। ये नहीं था 6 वाला बोन था, ये वाला। चलो हो चुका है अभी, ठीक है। तब ये मैं करता हूँ उसको फास्ट फॉरवर्ड, आपने भी वही करना है काम। जितने भी आपको लग रही है कि हाँ डेफॉर्मेशन सही नहीं है, तो इस प्रकार से आपको केबल करना है एक साइड का, और उसके बाद कॉपी करके यहाँ पे कर सकते हैं आप। ओके सो शुरू करता हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड। Lost inside, no one could hear me. Darkest nights, four walls contain me. Why, oh why can't I leave this cell between heaven and hell? Why do I keep you away in my saving grace? Follow you out, these doors release me. Follow you out, let daylight embrace me. Why can't I leave this cell between heaven and hell? Why do I keep you away in my saving grace? You are my flesh, my bones. You breathe life into my lungs. My redemption has come. My redemption has come. You are my flesh, my bones. You breathe life into my lungs. My redemption has come. My redemption has come. I follow you out, these doors release me. Follow you out, let daylight embrace me.